हाय स्टूडेंट्स। आज लेक्चर रे आमे डिस्कशन करिबा ध्वनि वर्ण और वर्णमाला को। यार जो पूर्व लेक्चरटे थिला सेथिरे आमे व्याकरण को इंट्रोडक्शन करिथिले। व्याकरण कोन आमे जानिथिले, भाषा कोन जानिथिले, शुद्ध भाषा अशुद्ध भाषा को आमे बुझिथिले, ता सहित मानक भाषा मार्जित भाषा ये सब जो बेसिक टर्म अछि ताको आमे जानिथिले। ता सहित आमे किछि एमसीक्यू मध्ये डिस्कशन करिथिले। तेणु आज जो लेक्चर रहिबो एथिरे आमे ध्वनि वर्ण और वर्णमाला को बुझिबा। पूर्व लेक्चर जमी मुझे कही स्टूडेंट आज रिपीट करी कि भारत में कौन सी भी जदि एग्जाम आप दौरान जार सिलेबस रे ओडिया व्याकरण अच्छी देन दिस इज फॉर यू। ये आपण डायमंड रहिबो स्टूडेंट। एंड हाँ आम जीरो रु ही स्टार्ट करुचे। यहाँ फरक पड़ूनी कि किए केते जानी किए आगुरी केते पढ़ी। स्टूडेंट बहुत सारा स्टूडेंट अच्छा जो मनकर व्याकरण सहित एत टच ना कहीं बहुत सारा पिला माने साइंस बैकग्राउंड को शिफ्ट हो जाउछंती, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को शिफ्ट हो जाउछंती। तो से माने जेतेबेले पुणी थे कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करुछंती व्याकरण को मूलरू पढ़ुछंती पुणी, तो से सब को कंसीडर करिकी आमे एकदम जीरो रु ही स्टार्ट करुचे। व्याकरण ए टू जेड लाइन बाय लाइन आमे सब किछि पढ़िबा। ओके, तेणु बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन मुझे आपको करके बुझाऊँ। खाता सब साइड रखि और नोट कर चलते। ठीक अच्छे। हाँ, सब्सक्राइब तो स्टूडेंट करेंगे, लाइक करदे, कमेंट रे आपनकर फीडबैक कहिबे कौन लेक्चर केमती कौन लगिला। और जिते भी आपनकर नीडी फ्रेंड्स अच्छा जो मानकर व्याकरण डाउट रोचे गोटे एमती क्लास खोजुंट जो एकदम जीरो ही स्टार्ट हम, तो ये चैनल आप सजेस्ट करूँ, ए लेक्चर गुड़ा को सजेस्ट करूँ, से थे देखूँ आउर फीडबैक से कमेंट सेक्शन रे दे पारिबे। चलतु स्टार्ट करिबा आज लेक्चर को। ओके, प्रथम आम स्टूडेंट बुझा कि ध्वनि कौन। एठी जो प्रथम आमर आसूची शब्द ध्वनि, एठी बहुत ही सिंपल मैं डेफिनेशन लिखी, बहुत ही सिंपल। भाषार सर्वनिम्न एकक हेउची ध्वनि। भाषार सर्वनिम्न एकक हेउची ध्वनि। देखो ये वन लाइन डेफिनेशन। भाषार सर्वनिम्न एकक हेउची ध्वनि। अच्छा, आम ध्वनि विषय आउ कि लाइन ये जाना कि आम ध्वनि कौटू कौटू सब शुणा पाचे। स्टूडेंट आम जितेबाला भी शोकी उठुचे, सकाळ निद जिते भांगुची, निद भांगिला पर ठारू पुणी राति शोवा पर्यंत आम बहुत सारा ध्वनि आम कान शुणुचे, बहुत सारा ध्वनि शुणुचे। तेणु प्रकृति रे जो भी सब जिनस अच्छी से समस्त ध्वनि प्रोड्यूस करुँच। कि मुझे लिखी प्रकृति राज्य रे, माने ये सब स्टूडेंट प्रकृति यार मालिक हूँ प्रकृति। आम घर गाड़ी जहाँ भी सब पृथ्वी रे अच्छी ये प्रकृति भितर अच्छी ना, तो यार मालिक हूँ प्रकृति। तेणु मुझे लिखी प्रकृति राज्य। प्रकृति राज्य रे अनवरत ध्वनि सृष्टि होता है, सब बेले ध्वनि सृष्टि होता है। जमीती झरणा झरिले, ये टिके मो नेचुरल वर्ड गुड़ाक लिखी। झरणा झरिले, पवन बहिले, पत्र रे पत्र किंबा डाल रे डाल बाजिले, कौनसी कठिन पदार्थ रे अन्य एक कठिन पदार्थ बाजिले ध्वनि सृष्टि होता है। तेणु ध्वनि ये सब जिनस ही सृष्टि होता है। किंतु एठी आम ये जाना जो सेकेंड लाइन ये देला प्रकृति रे थिबा समस्त जीवजंतु मध्य निज निजर भाव प्रकाश करने ध्वनिर प्रयोग करिथांती। तेणु प्रकृति रे जिते भी जीवजंतु अछंती, जिते भी कीट पतंग ठारू आरंभ करिकी जो श्रेष्ठ जीव माने आमे मनीष समस्ते निजर भाव प्रकाश करती। गोरु गाई से मध्य तांकर भाव को प्रकाश करती, तांकर भी से ध्वनि सृष्टि करती। गोटे गोरु जो बोबेब, गोरुर जे मालिक थी से कहे कि अरे गोरु बोबेला घास टिके देदे कहीं भोक कला। अर्थात ये गोरुर जे मालिक से जापर कि आम गोरु भोक कला से बोबौची। सेमिति मनुष्य ये कौन, ये मनुष्य तो किसी बोबाए ना, कहीं मनुष्यर ये मनुष्य हूँ सब श्रेष्ठ प्राणी। तेणु ये लिखाई कौन कि मनुष्य जो निजर भाव प्रकाश करे। ओके, ये लिखी कौन मनुष्य निजर भाव प्रकाश करने जो ध्वनिर प्रयोग करें ताहा अर्थबोधक होता है। माने तार अर्थ थाए। आम सबकि उच्चारण सहित करमर
जो टोन थाए आमर कथबार्ता थाए आम सबकि समस्ते बुझीपारती किंतु आम गोरु गाई अन्यान्य जो प्राणी मैंने अच्छा जो मैंने केवल तांकर शब्दरू ही आम कि अनुमान करूँ कि मनीषर किसी सेमती न था मनीष पूरा एकदम क्लीयरली कथा कहू है ना तेणु आमर अर्थबोधक होता है जो मनुष्य जो कथा कही थाए आमे मैंने जो कथा कही कथाटा अर्थबोधक होता है तेणु एठी देखो नेक्स्ट ये कहला कौन जो भाषा अच्छी से भाषा को आम दुई प्रकार प्रकाशित करिपरिबा माने भाषा हूँ आम जो मनर जो भावना अच्छी ताको आम परिप्रकाश करुचे अच्छा जो मनर भावना को जो परिप्रकाश करुचे ताको आम दुई प्रकार ही परिप्रकाश करिपरिबा केमिति ना गोटे हूँ लिखित आकार रे आ गोटे हूँ कथित आकार रे गोटे हूँ लिखित आकार रे आ गोटे हूँ कथित आकार रे माने आमे हमर भाव को केमिति प्रकाश करथौ आइदर पार्टी रे कहिथौ नले गोटे कागज रे लिखिक देथौ जेंति आमे चिट्ठी लिखिथौ व्हाट्सएप रे काक मेसेज करथौ जेतो व्हाट्सएप रे आमे चैटिंग करूचे स्टूडेंट ओके सेते बेले आमे हम फ्रेंड को कोन पार्टी रे कथा कहूचे कि आमे हमर कोन हमर जो भाव अछि आमे ताको टाइप करूचे आमे जो लेटर जो अल्फाबेट्स गुड़ाक अच्छी कीपैड गुड़ाक अच्छी सेठी आमे कौन करछे ना टाइप करूचे आमे हमर जो फीलिंग्स अच्छी हम फ्रेंड मते कहला खाई साइलुण हाँ मु खाई साइलेडी लिखिदेले हाँ मु खाई साइलेडी डिनर ओवर यस डिनर ओवर यार अर्थ तो होची कि आमे सेठी हमर जो भावना अच्छी ताको लिखित आकार रे ही प्रकाश करूचे ओके आउ किछि किछि जगह रे जेमते डिबेट हैला बा कोनोसी आपनकर क्लास रे कन्वर्सेशन हैला फ्रेंड सर्कल बसी की आलोचना करुचंदी सेठी आपनकर भाव को कथित रूप में प्रकाश करुचंदी अर्थात आमे हमर भाव जो भाव अछि ताको आमे दुई प्रकार रे प्रकाश करथौ गोटे होची कथित रूप आ गोटे होची लिखित रूप एडी गोटे जिनस मन रखथांतु भाषार जो कथित रूप भाषार जो कथित रूप ताकू ध्वनि कहा जाए कौन कहा जाए ध्वनि भाषार कथित रूप को ही कौन कहा जाए ध्वनि कहा जाए आमे हमर जो भावनाटा को आमे हमर मनर जो भावना अछि ताकू जेतेबेले आमे हम शब्द रे प्रकाश करिथाउ माने सेटा कहा जाए कथित रूप आमे हम जो भावना अछि ताकू आमे पार्टी रे कहिथाउ कन्वर्सेशन करथाउ तो जो कथित रूप अच्छी ताको आमे कौन कहिथाउ ध्वनि कहिथाउ कहीं ना आमे तल कथा कहिथाउ सेठी ध्वनि प्रोड्यूस होता है हला तापरे भाषार जो लिखित रूप अच्छी भाषार लिखित जो रूप अच्छी ताको आमे लिपि कहिथाउ कौन कहिथाउ लिपि बुझिला दीटा डेफिनेशन एठी मन रखथांतु कि भाषार एठी जो कथित रूप अच्छी ताको आमे कौन कहिथाउ भाषार कथित रूप को ध्वनि कहिथाउ भाषार लिखित रूप को आमे लिपि कहिथाउ ये दीटा डेफिनेशन आपण भल से खातारे नोट कर दियंतु हला काम रे आसीबो एबे नेक्स्ट आमे बुझिबा वर्ण कौन एठी देखंतु बहुत ही वन लाइन डेफिनेशन देछि मु आपन को बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड करके बुझौनी कि लेंदी करिया पई चाहूनी बहुत ही सिंपल भाषा रे मु लिखुची जोटे कि आपनकर कॉम्पिटिटिव लेवल रो जो एग्जाम अछि ता पई जेति के उद्दिष्ट से हिसाब रे मु एठी प्रेजेंटेशन बनैछि हला वन लाइन डेफिनेशन रखिछि सब कांसेप्ट गुडा को मते मु एठी वन बाय वन लिखि कि रखिछि एठी वर्णर डेफिनेशन जदि हम देखिबा ताले ध्वनि मानकर लिखित रूप होची वर्ण एडी वन लाइन डेफिनेशन जो ध्वनि अछि से ध्वनि मानकु जेतेबेले आमे लिखित से ध्वनि मानकु जेतेबेले आमे लेखिबा ताले ताको आमे वर्ण कहिथाउ हला ध्वनि मानकर लिखित रूप एडी कोन कहला स्टूडेंट लिखित रूप होची वर्ण हला बुझि पाले अच्छा ध्वनि वर्ण मानकरे वर्णित बा रूपायित ये जिनसटा मन रखता कि ध्वनि होची वर्ण मानकरे वर्णित बा रूपायित ठीक अच्छे अच्छा आउ कौन आम कहुए वर्ण को आम आउ कौन कही वर्ण को आम अक्षर बोलिकी कही वर्ण को आम अक्षर बोलिकी कही माने दीटा जिनस ठीक हम वर्ण को आम अक्षर कहीपर अक्षर को आम वर्ण कहीपर मन रहा अच्छा वर्णमाला कौन वर्णमाला होची ओडिया भाषा रे लेखा पढ़ा पाई टोटाल 49 टी टोटाल
49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କଥା କହିବାର ହଉ ଲେଖିବାର ହଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦାୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ଏଇସବୁ ଭାଷାକୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ, ଓକେ, ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ କେତେ 49 49ଟା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅଛି। ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପିଲାବେଳେ, ତାକୁ ଆପଣ ଆଉଥରେ ବି ପଢ଼ିଦେବେ। ଏଠି ଟୋଟାଲ ଏତିକି ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏସବୁ ଯାକ ଅଛି। ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ରୁ ରୁ ଏ ଐ ଓ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଏସବୁ ଯାକ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଟୋଟାଲ ଆମ ପାଖରେ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ମାନେ ଗୋଟାଏକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟାଏ ଯଦି ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ସମଷ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କହିବା ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କହିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ଆଚ୍ଛା, ମାତ୍ର 49ଟି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାର କ'ଣ 49ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବର୍ଣ୍ଣ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଧ୍ୱନି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ଅଲଗା ଅଲଗା ନଥାଏ। କିଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି କିନ୍ତୁ ସମାନ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇ ଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି ଇ। ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କେତେଟା? ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 2ଟା। ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା? ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 2ଟା, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି କେତେଟା? ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଆମେ ଆକୁ ଇ ହିଁ ପଢ଼ୁଛେ, ସେଥିଲାଗି ପିଲାବେଳେ ଆମକୁ କେମିତି ପଢ଼ାଯାଏ? ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ଏମିତି ପଢ଼ାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା? ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 2ଟା। ଧ୍ୱନି କେତେଟା? ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଗୋଟାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ 2ଟା ଯାକକୁ ଇ ହିଁ ପଢ଼ୁଛେ। କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ? ଇ ଇ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 2। ତ ସେଇଥିଲାଗି ଏଠି କହିଲା କି ଯେଉଁ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାର 49ଟି ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣର ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଧ୍ୱନି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯାହାର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅଛି ସେ ସମାନ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଇ ଇ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜ ଜ ବର୍ଗେ ଜ, ୟାକୁ ଏମିତି ପଢ଼ିଥାଉ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲବେଶ ଦନ୍ତେଶ ମୁଦନେଶ, ତିନିଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ତିନିଟା ହେଉଛି ଆମର ସ ହିଁ ଆସୁଛି, ସ ହିଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପଢ଼ୁଛେ? ତାଲବେଶ ମୁଦନେଶ ଦନ୍ତେଶ, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପଢ଼ୁଛେ କି ଏଇଟା ତାଲବେଶ, ଏଇଟା ମୁଦନେଶ, ଏଇଟା ଦନ୍ତେଶ, ଏଇଟା ତାଲବେଶ, ଏଭଳିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କେତେଟା? ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ଧ୍ୱନି କେତେ? ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଗୋଟାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଏ ଜିନିଷଟା? ମାନେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, ଧ୍ୱନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସ ସ ସ, ଏହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ 3ଟା ଯେଉଁ ସ ଅଛି ତାଲବେଶ ମୁଦନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହେଲା, ମୁଁ ଏମିତି ପଢ଼ି ଦେଉଛି ତାଲବେଶ ଦନ୍ତେଶ ମୁଦନେଶ ହେଲା। ତ ଏହାର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଗୋଟାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଏଠି କିଛି ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ପାଣି, ବାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହର୍ଷେଇକାର ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ଦୀର୍ଘେଇକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଇ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହର୍ଷେଇକାର, ଏଠି ଦୀର୍ଘେଇକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ଣି 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 ଣି, କ'ଣ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ଆସୁଛି କି? ନା, କିଛି ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସିଏ ଗୋଟେ ହିଁ ଆସୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜ, ଏଠି ଯେଉଁ ଜ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଜ ଆଉ ଇଏ ଜ, ଇଏ ଦୁଇଟା ଜକୁ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଳ ଯଶ, ଜଳ ଯଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ତାର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟାଏ। ଧ୍ୱନି କ'ଣ? ଗୋଟାଏ।
यार ध्वनि होउची गोटाए किंतु एठी वर्ण होउची दीटा शगड़ षंढ सहर एठी देखंतु तालबेश मुदनेश दंतेश एठी मु यूज करछि तालबेश मुदनेश दंतेश तालबेश एठी आछि शगड़ मुदनेश रे आछि षंढ आउ दंतेश रे आछि सहर अर्थात एठी जो तालबेश मुदनेश दंतेश ये जो अच्छी तीनटा एठी वर्ण अलग अलग किंतु तार ध्वनि होची गोटे ध्वनि केतेटा तालबेश हला मुदनेश हला बा दंतेश हला यार ध्वनि किंतु गोटे मन रहा ये जिनस चाहतु नेक्स्ट लिखला वर्ण मानकर विभागीकरण वर्ण मान को आम केमती विभाग कर देखो ओडिया भाषा रे व्यवहृत वर्ण मान को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जाई पारे जो वर्ण को आम पढ़ुचे से वर्ण को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जाई पारे कौन से गोटे हूँ स्वर वर्ण आ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण ये जिनस तो आम ये जिनस प्राय समस्त मन थी है ना समस्त मन थी कि जो वर्णमाला अच्छी से वर्णमाला रे कौन अच्छी गोटे अच्छी स्वर वर्ण आ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण ठीक अच्छे माने आम एठी लिखिपर वर्ण वर्ण को आम दी प्रकार एठी डिफरेंशिएट करिपरिबा गोटे हूँ स्वर वर्ण आ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण है गोटे स्वर वर्ण आ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण दी प्रकार एठी परिबा स्वर वर्ण कहिले अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित हेउथिबा वर्ण को ही स्वर वर्ण कहा जाए तमाने स्वर वर्ण जिते उच्चारण होता है सी आउ कहार हेल्प नहीं न थाए ओके तमाने अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं जो वर्ण उच्चारित होता है ताकू ही आमे स्वर वर्ण कही था तमाने वर्णमाला रे आमे जदि देखिबा टोटल केतेटा स्वर वर्ण अच्छी एठी मु लिखिली ओडिया भाषा रे टोटल 11टी स्वर वर्ण अच्छी टोटल केतेटी 11टी स्वर वर्ण अच्छी यथा अ आ हर्षई दीर्घई उ रु रु ए ऐ ओ औ टोटल केतेटा 11टा स्वर वर्ण अच्छी तापरे देखंतु स्वर वर्ण मानकर विभाग अर्थात आम स्वर वर्ण को मध्य एठी किछि विभागीकरण करि परिबा स्वर वर्ण को आम फर्दर एठी कौन डिवाइड करथाउ स्वर वर्ण को आम मध्य डिवाइड करथाउ एठी उच्चारण अनुसार स्वर वर्ण को जेतेबेले आम उच्चारण करिथाउ स्वर वर्ण एठी दुई भाग में विभक्त होता है स्वर वर्ण को मध्य आम एठी दुई भाग में विभक्त करि परिबा कौन ना गोटे हूँ ह्रस्व स्वर आ गोटे हूँ दीर्घ स्वर बुझिपारे यार अर्थ हूँ कि आम जो स्वर जितेबाला आम वर्ण को उच्चारण करुचे गोटे हूँ ह्रस्व स्वर आम स्वर वर्ण जो व्यवहार करुचे गोटे हूँ ह्रस्व स्वर आ गोटे हूँ दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर कौन ह्रस्व स्वर रे आपन को कम एनर्जी लगी थाए दीर्घ स्वर रे अधिका एनर्जी लगी थाए माने 19-20 फरक बट व्याकरण अकॉर्डिंगली से कहूँ कि जितेबाला स्वर वर्णर किछि एटी वर्ण अच्छी जहाँ बहुत ही कम एनर्जी रे आपण कहि परिबे किंतु एठी जो दीर्घ स्वर अच्छी से वर्ण को उच्चारण करिया पय टिके अधिका समय नहीं थाए कम समय आ गोटे हूँ अधिका समय देखंतु ह्रस्व स्वर रे कम समय नहीं थाए जितेबाला आपण पढ़ुचंदी अ माने मु फटाक से कहूँ अ किंतु जितेबाला मु आ कहूँ जितेबाला आ कहूँ देखंतु मु एठी आपन उच्चारण करि बुझुची अ आ माने टिके स्टूडेंट टिके तो एटलिस्ट आ अधिका समय नौची सेमिति हर्षई को आम पढ़ी परिबा हर्षई दीर्घई अधिका समय नौची उ रु रु आ गोटे हूँ ऐ औ ये तो सब स्टूडेंट अधिका समय नौची तेणु व्याकरण से ता अनुसार डिफरेंशिएट करके कही कि टोटल जो स्वर वर्ण अच्छी से भितर 4टा होउचंदी ह्रस्व स्वर आउ
एठी जो बाकी रहिले 6टा ओके एठी हमर केतेटा बाकी रहिले अ इ उ रु अच्छा और केतेटा रहिले 6 4 10 आ गोटे कोडे गला ए ऐ ओ अच्छा तो ये ओटा ओटा को आम ह्रस्व स्वर ही नहीं पारिबा ओटा को मध्य ह्रस्व स्वर आम नहीं पारिबा ओके एटा ह्रस्व स्वर ही मु नहीं जाउछि एठी देखंतु ह्रस्व स्वर कहले जो वर्ण उच्चारण रे बहुत कम समय नहीं थाए जो स्वर वर्ण उच्चारण समय रे कम समय नहीं थाए ताको आम ह्रस्व स्वर कहि थाउ जो स्वर वर्ण उच्चारण समय रे अधिक समय नहीं थाए ताको आम दीर्घ स्वर बोलिकी कहि थाउ एति जिंस डिफरेंशिएट होउछि एति ओके ये टिके टॉप लेवल एग्जाम रे टिके भितरे माने जो क्वेश्चन गुडा टिके डीप रु पकाए टिके डीप रु पकाए यही सब क्वेश्चन गुड़ाक बेले बेले आसी जाए ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर किंतु किछि किछि एग्जाम अच्छी जो गोटे कि किछि फंडामेंटल टॉपिक गुड़ाक अच्छी ताकू नहीं से करुच्ची किंतु स्टूडेंट आम जेहेतु जीरो रू स्टार्ट करुचे कारण आप एग्जाम आगू को आसुची तो ये ए टू जेड आप पढ़े ओके ए टू जेड जदि पढ़े ताले व्याकरण को गोटे पॉइंट रे आप झुंटे ना मु चाहूनी कि आपंकर गोटे मार्क भी माइनस हो नॉट ए सिंगल मार्क गोटे भी मार्क स्टूडेंट आपंकर मिस न हो 20 मार्क पढ़ू 20 रू 20 रखिए 30 मार्क पढ़ू 30 रू 30 रखिए 40 मार्क पढ़ू 40 रू 40 रखिए ताठू जदि अधिक पड़ुची ताले 100% आपन जमती स्कोर करंतु सेति लागि मु गोटे गोटे पॉइंट को एठी डिस्कशन करूची स्टूडेंट ओके आम ये बिल्कुल भी स्किप करवा ना ओडिया व्याकरण आमर मातृभाषा कहीं स्किप करवा पढ़ा टाइम नौ किसी असुविधा ना चलो आगो बुझा एठी ह्रस्व स्वर विषय मु किछि लिखिछि ह्रस्व स्वर अपेक्षा दीर्घ स्वर मानकर उच्चारण अधिक समय निए एठी मु लिखिली जोड़ा आपन कहली अ ठारू ओ पर्यंत 11टी स्वर वर्ण मात्र 8टी ध्वनि अछि जो स्वर वर्ण अछि से स्वर वर्ण रे मध्य 8टी ध्वनि अछि माने देखंतु अ आ इ गोटे दीर्घई ताको मु हटे देछि कहीं ना हर्षई दीर्घई ये दुईटार गोटे ही ध्वनि अछि उ ए ऐ ओ माने ई सब जो अच्छी 8टी एठी जो वर्ण अच्छी स्वर वर्ण यही 8टी स्वर वर्ण ही 8टी ध्वनि अच्छी बाकी आउ जो सब रहिला आउ जो 3टा रहिला तार जो उच्चारण अच्छी से आरी भितर ही जाउची ए 8टी ध्वनि भितर ही बाकी 3टी मध्य जाउची तेणु 11टी स्वर वर्ण मध्यरु 8टी ध्वनि अच्छी अर्थात देखो अ आ इ आ गोटे दीर्घई अच्छी जेहेतु दीटांकर उच्चारण ही सामान आसुची माने दी जणकर ध्वनि ही सामान आसुची तेणु मुझे गोटे को ही ये चूज कली क्या चूज कली गोटे को चूज कली बुझीगला तो यही 8टी आमर ध्वनि अच्छी अच्छा 8टी स्वर ध्वनि मध्यरु 8टी स्वर ध्वनि मध्यरु अ इ उ हेउचंदी ह्रस्व स्वर जो 8टी एठी 8टी जो अच्छी ध्वनि 8टी स्वर ध्वनि जो अच्छी से भितर अ हर्षई आ गोटे उ एमान होउचंदी ह्रस्व स्वर माने कम समय नौचंदी आउ आ ए ऐ ओ एमान होउचंदी दीर्घ स्वर अच्छा स्टूडेंट मुझे गोटे मिस्टेक करी ये जो ओ को कहूली एटा ह्रस्व स्वर एटा एक्चुअली दीर्घ स्वर हम एटा हम दीर्घ स्वर है गोटे करेक्शन कर दिंतु एटा दीर्घ स्वर हम ये देना ना आगे एटा हूँ आम दीर्घ स्वर ठीक अच्छे तेणु समय जदि आम समय अकॉर्डिंगली देखा यदि समय हिसाब से देखा ताहले ये दीर्घ स्वर कौन निए ना अधिका समय निए काठारू ह्रस्व स्वर ठारू दीर्घ स्वर अधिक समय निए तापरे आउ ये देखो किसी नोट मुझे रखी नोट करके रखी इंग्लीश भी किसी पूरे कहीं अधिक आक्वेंटेड हो पारे ऐ ओ दुईटी को संयुक्त स्वर कहुए ये मन रखता स्वर रु जो ऐ अच्छी ओ अच्छी ये जो दी जन को आम कौन कही था ना संयुक्त स्वर कही था माने एमाने जो स्वर अच्छी
जो स्वर वर्ण अच्छी से मिलित ही ये तैयारी होता जमीती आपको संयुक्त स्वर कहुए बा संदक्षर कहुए कौन कहुए संयुक्त स्वर बा संदक्षर अर्थात आम अईटा केमी तैयारी होता है देखो अ आउ इ ये दुटा होती स्वर वर्ण ये दी जनकर मिश्रण रे ये दी जनकर संयोग ही एठी संयुक्त स्वर सृष्टि होती ठीक अच्छे अ आउ इ एमानकर संयुक्त रे कौन होती एमानकर संयुक्त रे अई सृष्टि होती तेणु आपको संयुक्त स्वर बोल कि कहुए उदाहरण आम जो देखा ताले ऐरावत ऐरावत आ गोटे अयुक्त उ ओ आपको जब आम देखा सौरभ ये सौ डायरेक्ट आसूँ कि भितर आप जो उच्चारण करुँचे देखिए और उच्चारण हो सौ औ सौ सौ ये देखो कौन उच्चारण है और उच्चारण हो ना तेणु ये जो औ हूँ आपको आम कौन कही था आपको आम संयुक्त स्वर बोलिकी कही था संयुक्त स्वर बोलिकी कही था है बास आउ कि ना ये व्यंजन वर्णर मुझे किसी डेफिनेशन लिखी नेक्स्ट जो आम क्लास करवा से व्यंजन वर्ण को आम आउ टे एलाबोरेट करके पढ़ा ये किसी डेफिनेशन बास देखी नि व्यंजन वर्ण जो वर्ण गुड़िक अच्छा जो वर्ण गुड़िक डबल लिखी जाइए अच्छा ठीक अच्छे तो गोटे काटी दिंतु जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्ण साहाय्य बिना उच्चारित हो पारती नहीं अर्थात जो वर्ण स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित हो पारती नहीं से मानक व्यंजन वर्ण कहुए अर्थात से वर्ण जो उच्चारण माने हेबे सेठी स्वर वर्णर आवश्यकता पड़ो ही पड़ो अर्थात जितेबाला आपण एठी देखंतु ये जो समष्टि अच्छी ये आम व्यंजन वर्ण ये हूँ कौन ये हूँ आमर व्यंजन वर्ण एठी आपण कौन सी भी वर्ण को पढ़ंतु कौन सी वर्ण को पढ़ंतु मुझे पढ़ुचे क पढ़िले मते अर आसूची एठी उच्चारण क जिते पढ़ुची और उच्चारण आसूची अर्थात सेठी जो अर उच्चारण आसीला एठी जो क को मुझे जो उच्चारण करछि सेतेबेले अ आसूची यार अर्थात होउची कि एठी स्वर अटा होउची को वर्ण स्वर वर्ण अर्थात क को जितेबाला मु उच्चारण करुच्ची व्यंजन वर्ण ए क को जितेबाला मु उच्चारण करुच्ची सेतेबाला मते स्वर वर्ण ही आसूची से उच्चारण रे क उच्चारण करुच्ची अर्थात अ सेठी आसूची ख माने अ आसूची ग अ आसूची घ अ आसूची व बुझिपारुछन्ति च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ मूर्धण त थ द ध बुझिपारुछन्ति ना माने स्वर वर्णर एठी आसूची तेणु उच्चारण समय एठी स्वर वर्णर साहाय्य आमे लोडुचे तो स्टूडेंट एतिक थिला आजर क्लास नेक्स्ट लेक्चर आम करवा से आम व्यंजन वर्ण को आउ टे भल भाव बुझा व्यंजन वर्ण टाइप्स गुड़ाक विषय आम टे जाना तापर ये पोर्सन पूरा कंप्लीट हो नेक्स्ट आम आउ गोटे टॉपिक को शिफ्ट करवा है सो आई होप कि आपको ए लेक्चर बहुत भल लगी जदि भल लगी कमेंट कर निहाती जनइबे जदि पढ़ेवा स्टाइल भल लगुच मोर जो भी प्रेजेंटेशन अच्छी जमी मुझे पढ़ाऊँगी जदि भल लगुच ताहले आपनकर फीडबैक डेफिनेटली जनइबे कमेंट सेक्शन रे ओके थैंक यू सो मच।